Welcome students. Chapter number 2 is matter around us pure. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर हम किसे बोलते हैं? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसे मास होता है उसे हम बोलते हैं मैटर. तो मैटर को हम कितनी चीज में क्लासिफाई करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है. तो हमारा जो चैप्टर सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम कितनी चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसमें मैटर को हम पहले दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस. तो मिक्सर हम किसे बोलते हैं? when two or more element or compound combine together. when two or more element or compound together combine होके मिक्सर फॉर्म करते हैं. तो आपको मैं कुछ इस तरह से एग्जांपल दे सकता हूं. कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं. तो कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं. उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स. कार्बन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों कंबाइन होके यहां CO2 फॉर्म करेंगे. देन कंपाउंड हम किसे बोलते हैं? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. तो यहां पर मिक्सर का जो डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स and compound combine together and form mixer. तो मिक्सर का डेफिनेशन जो है when two or more elements और compounds mix together, जब एक से ज्यादा एलिमेंट और एक से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन होके मिक्सर फॉर्म करते हैं, जब उसका फॉर्मूला मिक्स होता है, वो कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर जो बनता है वो हमारा मिक्सर बनता है. तो मिक्सर को हम फर्दर टू पार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर एंड होमोजेनियस मिक्सर. तो हेटेरोजेनियस मिक्सर और होमोजेनियस मिक्सर है यहाँ पर. तो हेटेरोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होता, इसे बोलते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सर. तो हेटेरोजेनियस मिक्सर यानी इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. जो मिक्सर उसका रहता है उसका कंपोजिशन थ्रू आउट नहीं रहता, यूनिफॉर्मली नहीं रहता, उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर. और जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्मली रहता है उसे बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सर. यहाँ पर एक और चीज हम बता सकता हूँ मैं आपको कि जिसका बाउंड्री हम सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर. और जिसका बाउंड्री हम सेपरेट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर. उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, उसका पार्टिकल का जो कंपोजिशन रहता है वो फिक्स रहता है, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर. और जिसका थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहता कंपोजिशन, उसे बोलते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सर. तो मिक्सर को हमने फर्दर टू पार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट किया है. एक है हेटेरोजेनियस मिक्सर, दूसरा हमारा है होमोजेनियस मिक्सर. तो हेटेरोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सर इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता उसे ही हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर. और जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है, कंपोजिशन उसका फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सर. तो यहाँ पर हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सर जिसकी बाउंड्री हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसे सेपरेशन कर सकते हैं, जिसका फिजिकल मेथड से हम सेपरेशन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर. और जिसका बाउंड्री हम यूनिफॉर्मली रहता है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे ही हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर. ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो फिक्स रहता है, उसे बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सर. देन प्योर सब्सटेंस को यहाँ पर हम दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट. तो जो कंपाउंड और एलिमेंट है हमारा, तो कंपाउंड किसे बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन टू और मोर एलिमेंट. प्योर सब्सटेंस मतलब कार्बन एक सब्सटेंस है, वो प्योर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा. बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन टू और मोर एलिमेंट.
एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर एलिमेंट, दोनों कंबाइन होते हैं और हमें यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है। तो प्योर सब्सटेंस है वो, यहाँ पर CO2 का एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्योर विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देन एलिमेंट हमें किसे बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम से कंबाइन होते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस में हमने दो चीज को देखा, कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो कंपाउंड हम किसे बोलेंगे? जब एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके यहाँ पर हमें कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर एलिमेंट, दोनों यहाँ पर कंबाइन होके हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो प्योर रहते हैं, उसका जो कंपोजिशन रहता है वो फिक्स रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। देन एलिमेंट, एलिमेंट हम किसे बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस which is made up of one kind of atom, जो एक काइंड एटम से बनते हैं उसे बोलते हैं हम एलिमेंट। प्योर सब्सटेंसेस which is made up of one kind of atom, एक ही टाइप के एटम से जो बनते हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंट, वो भी प्योर सब्सटेंस है। देन कंपाउंड को हम दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और एलिमेंट को हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारा जो मैटर रहता है, मैटर का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, जिसे मास रहता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर को हमने यहाँ अलग अलग चीजों में क्लासिफाई किया है। मैटर को पहले हमने मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस, यहाँ पर मैटर को हमने मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया है। मिक्सर हम किसे बोलते हैं? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होके मिक्सर फॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको बच्चों यहाँ पर एग्जांपल दिया कंपाउंड का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaO प्लस H2O, दोनों कंपाउंड कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसे हम मिक्सर बोल सकते हैं। देन मिक्सर को हम दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सर। हेटेरोजेनियस मिक्सर हम किसे बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सर यानी इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता, उसे बोलते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सर। जिसकी बाउंड्री को हम सेपरेट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। देन होमोजेनियस मिक्सर किसे बोलते हैं? ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जिसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जिसकी बाउंड्री को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। तो होमोजेनियस मिक्सर का जो कंपोजिशन रहता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है, और हेटेरोजेनियस मिक्सर का यूनिफॉर्मली थ्रू आउट नहीं रहता, जिसकी बाउंड्री को हम सेपरेट कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस, और जिसकी बाउंड्री को हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। देन प्योर सब्सटेंस को हम दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट। प्योर सब्सटेंसेस एक से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर एलिमेंट, दोनों कंबाइन होकर यहाँ CO2 फॉर्म करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। देन एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो वन काइंड ऑफ एटम से बनता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। तो प्योर सब्सटेंसेस में दो तरह का क्लासिफिकेशन देखा, कंपाउंड एंड एलिमेंट। कंपाउंड हम किसे बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड, और एक ही तरह के एटम से जो बनता है उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। देन कंपाउंड को हम दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम फर्दर देखेंगे। देन एलिमेंट हमारा नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल रहता है, उसे भी हम आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा
चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप अच्छी तरह से इसे नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हमारा एलिमेंट और कंपाउंड है उसमें किस तरह से डिफरेंस रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड ऑफ एटम से जो बनता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड इज कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से कंबाइन होकर बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट और एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट जो रहता है वो एक ही तरह के एटम से बनता है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम। एक ही तरह के एटम से वो बनता है। देन उसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह से, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बच्चों आप अपने घर पर पीरियोडिक टेबल गूगल पे सर्च मार के आप पीरियोडिक टेबल की कॉपी निकालकर उसे अपने पास रखें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, वो हमें आगे के चैप्टर में काम लगेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी हम 118 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन। हम 118 एलिमेंट्स को जानते हैं। देन नंबर ऑफ नोन कंपाउंड्स आर क्वाइट लार्ज, क्योंकि एलिमेंट कंबाइन होकर ही कंपाउंड फॉर्म होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड है, उसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कंपाउंड बहुत सारे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कंपाउंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कंबाइन होकर फॉर्म होता है वो क्वाइट लार्ज है, बहुत सारे हैं और उसे हम आगे देखेंगे। देन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम। जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एलिमेंट पर डिपेंड करती है कि जिस तरह से एलिमेंट रहेगा उस तरह से उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। देन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स। जब कार्बन अपनी अलग से प्रॉपर्टी देता है, ऑक्सीजन अपनी अलग से प्रॉपर्टी देता है, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होगा तब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर आपने देखा एलिमेंट जो रहता है वो एक ही तरह के एटम से बनता है। कंपाउंड हमारा जो रहता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड क्वाइट लार्ज मतलब बहुत सारे कंपाउंड है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जानते हैं। यहाँ पर जब एलिमेंट रहता है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो एलिमेंट अपनी अलग तरह से एक प्रॉपर्टी बनाता है। देन जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब जब कंपाउंड फॉर्म होगा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके जब CO2 फॉर्म करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, कंपाउंड इज कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, देन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन, नंबर ऑफ नोन कंपाउंड्स आर क्वाइट लार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ its atom, the property of a compound is quite different from that of its constituent atoms। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा जो एलिमेंट रहता है एक ही तरह के एटम से बनता है। कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जानते हैं और कंपाउंड वेरी लार्ज है, क्वाइट लार्ज, वो हम सब याद नहीं रख सकते लेकिन कुछ कुछ हमें याद रखना है। देन जब एलिमेंट रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट के हिसाब से रहती है। जब वो कंपाउंड बनता है, जब वो कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, CO2 बनता है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बनता है, तब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड टॉपिक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम। जो एटम की प्रॉपर्टी रहेगी
उसी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, पर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम। एटम मतलब कार्बन एटम रहेगा, ऑक्सीजन एटम रहेगा, दोनों कंबाइन होंगे और CO2 फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो जाती है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स अच्छी तरह से आप इसको नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। बाय बच्चों।